बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आपको पिछला लेक्चर बताया था और इस लेक्चर में शायद मैं रिवाइज ना कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन वो मैंने आपको उस लेक्चर में करवाई दी थी। ठीक है, तो अगर आप कहते हो बता दीजिए कि इसमें कंटिन्यू करें या उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ आपको हु वाज हेनरी किसिंगर। कौन था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, या स्टेट सेक्रेटरी था, या नन ऑफ देम था? तो आप बता दीजिए। हेनरी किसिंगर इसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, और ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट था, फॉरेन सर्विस में था। ठीक है, जो अमेरिका की फॉरेन सर्विस उसमें होता है। हेनरी किसिंगर वाज द फार्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सेक्रेटरी था। ही सर्व्ड इन द रोल फ्रॉम द 1973 टू 1977 अंडर द प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड द गिरेल्ड फोर्ड। ये दो प्रेसिडेंट्स के अंदर काम कर चुका था। Kissinger is a renowned diplomat and played a significant role in shaping US foreign policy during the Nixon and Ford administration। ठीक है, तो उसको इसलिए याद किया जाता है, particularly regarding the Cold War and the normalization of relations standard। दो रोल्स इसने किए चाइना के साथ रिलेशंस अच्छा करने में और कोल्ड वार को रोकने में। अब आइए आइए फर्दर क्विज डिटेल्स थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक थोड़ा ड्राइंग्स बना के देख लेता हूँ। ठीक है, हु वाज, सबसे पहले सवाल आपसे कौन सा पूछेगा? हु वाज हु वाज हेनरी किसिंगर। ठीक है, ही वाज अ स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी था। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि इसने अपना रोल कब से किया था? 1973 to 1977। और कौन से प्रेसिडेंट थे? रिचर्ड निक्सन और फोर्ड। ठीक है, ये दो इसके अंदर काम किया था। और इट्स अ रीनो डिप्लोमेट। इसने कौन सा काम किया था? यूएस फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया, शेप किया अच्छी तरह से, और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे बनाने में, नॉर्मल करने में काम किया था, और कोल्ड वार को रोकने में भी थोड़ा बहुत काम किया था। ठीक है, अब इसमें एडिशनल सवाल जो पूछ सकता है वो पूछेगा, हेनरी किसिंगर स्टेट सेक्रेटरी था तो उसका कौन सा नंबर था? जैसे अब हमारा है ना, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, तो वो 46 उसका नंबर है, तो इसका नंबर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वो नंबर आपने बता देना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपसे पूछ सकता है। अब आ जाते हैं, अब ये दो तीन सवाल जो है ना अमेरिका के रिलेटेड आएंगे। नेम द यूएस प्रेसिडेंट व्हेन द वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड। जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, ऑल ऑफ देम। तो जितना मुझे याद आ रहा है कि फ्रैंक रूजवेल्ट जो था ना, वर्ल्ड वार टू के दौरान था, यानी 1940, और 1900 शायद 43 या 44 में इसकी डेथ हो गई। वुडरो विल्सन नहीं है, बिल्कुल गलत है। और करेक्ट आंसर यहाँ पर बचता है, वो है जॉर्ज वाशिंगटन बुश। ठीक है, इसकी लंबी डिस्क्रिप्शन है, अब सारी नहीं पढ़ूंगा, आप परेशान ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि, ओ यार आई एम सॉरी, वुडरो विल्सन था, वुडरो विल्सन। जॉर्ज वाशिंगटन बुश नहीं था, वो पहला था। ठीक है, पहला जो अमेरिका का था। द वर्ल्ड द वर्ल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर द वर्ल्ड वार द 1917। उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन था। ठीक है, ही वाज सेकंड प्रेसिडेंट, ही वाज 28th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ठीक है, फ्रॉम 1930 टू 1921। ही वाज अ Democrat and progressive. He was a supporter of neutrality war, but he eventually decided United States had to join the world war in order to make the world safe for democracy। इनका रीजन था कि भाई हमें दुनिया को जो है ना डेमोक्रेसी के लिए सेफ करना है, इस हिसाब से हम ये वर्ल्ड वार वन में इंटर हो रहे हैं। Which uh, Wilson led the United States through the war and helped negotiate the Treaty of Versailles, which officially ended the war। इसकी वजह से एंड हुई थी। और ही वाज आल्सो द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, भाई साहब वो जो है ना दुनिया में अमन फैलाती है, जंगों वगैरह को रोकती है। तो इस स्लाइड में से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अब आप गेस करिएगा। ठीक है, कुछ बता दूं? चलो बताता हूँ। वर्ल्ड वार में एंट्री कब हुई अमेरिका की? प्रेसिडेंट कौन सा था, उसका नंबर कौन सा था, उसका टेनियर कौन सा था? ठीक है, और उसकी ख्यालात कौन से थे कि भाई हम क्यों इंटर हो रहे हैं? वी वांट टू सेफ डेमोक्रेसी। ठीक है, दुनिया के लिए। फिर ट्रीटी या वर्सलिस क्या है जिसकी थ्रू वर्ल्ड वार एंड हुई थी?
ठीक है, और लीग ऑफ नेशंस का है, उसका फाउंडिंग डेट कौन सा है या फाउंडिंग फादर कौन सा है? नेम द यूएस प्रेसिडेंट विद वर्ल्ड वॉर टू। अब इसमें कौन सा होगा? अब्राहम लिंकन नहीं होगा, सो टू से इसका करेक्ट आंसर ये होगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट होगा। हेनरी ट्रूमैन इसके बाद आया था, फ्रैंकलिन के बाद। ठीक है, पहले फ्रैंकलिन था, फिर वो डेड हो गई तो हेनरी ट्रूमैन आया था। कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल एंटर द वर्ल्ड वार टू ऑन दिसंबर 1941, जब जब जापान ने पर्ल हार्बर सरप्राइज अटैक किया था। और पर्ल हार्बर पर क्या था, जो है अमेरिका के नेवल बेस हुआ था, यानी उसके प्लेन्स वगैरह हुआ था, नेवी हुआ करती थी। तो वहां पर उनके बहुत सारे ऑफिसर शहीद हो गए। इसकी वजह से अमेरिका ने जल्दी में आगे एंटर कर दिया और अपने बॉम्ब्स गिरा दिए। द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज फ्रैंकलिन था, मैंने आपको बताया। ही हैड बीन सिंस 1950, मतलब मकसद जो वुडरो विल्सन था ना, वो पहले आया था 1913 से लेकर 1921 तक, और 1917 में आया था जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी। ही वाज फॉर ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टर्म, से 4 टर्म्स के लिए इंटर हुआ था, सिलेक्ट हुआ था। रोजीवेल्ट डेड थ्रू द वॉर एंड हैड डाइड इन ऑफिस जस्ट 2 वीक्स बिफोर द वर्ल्ड वॉर एंडेड। ठीक है, 1945 में ये डेड कर गया। आइए आइए आइए। माइक को यार देखना पड़ता है, माइक कभी कभार जो है ना बंद हो जाती है बैटरी लो के कारण। पॉसिबल क्विज, पॉसिबल शॉर्ट में क्विज बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आएगा, वर्ल्ड वार वन की एंट्री, वर्ल्ड वार टू की एंट्री कौन से सालों में थी? ठीक है, और जापान ने कौन कहाँ पर अटैक किया था जब अमेरिका ने एंट्री मारी? प्रेसिडेंट कौन सा था? फ्रैंकलिन था वर्ल्ड वार टू के, और वर्ल्ड वार वन पर विल्ड्रो विल्सन था। ठीक है, और इसके टेन्योर कौन सा था? 1933 था। और इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट है जो 4 टर्म्स के लिए सिलेक्ट हुआ था, इलेक्ट हुआ था? और जो वुडरो विल्सन था उसका टेन्योर कौन सा था? 1913 से लगे 1921 तक। 1917 में ट्रिटी ऑफ वर्सलिस हुई और इसने आखिर में आके एंड करवाया था वर्ल्ड वार वन को। बहरहाल 1917 में वर्ल्ड वार में इंटर हुआ था अमेरिका। 1941 में ये वर्ल्ड वार टू में इंटर हुआ। फिर दूसरा सवाल आता है कि डेटा ऑफ बर्थ कौन सी थी? डेटा, जन्म होने का दिन, मरने का दिन, पैदा होने का दिन, या मरने का, जीने का दिन, मरने का दिन, ये ऐसा ही समझ लें आप। ठीक है, तो पर्टिकुलर है इसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जो है ना जब ये मरा था, वो तो मैंने आपको बता दिया, अप्रैल 12 1945, वर्ल्ड वार से 2 हफ्ते पहले। हाँ, साइंटिफिक सवाल आ गया ना, साइंटिफिक। फियर आर द फोबिया ऑफ डॉग इज कॉल्ड एरिक्नोफोबिया, साइनोफोबिया, माइसोफोबिया, ओपीफोबिया। ठीक है, तो इसका साइनोफोबिया होगा, कंफर्म है? ठीक है, साइनोफोबिया। इट्स करेक्ट आंसर इज साइनोफोबिया। फोबिया वाला सवाल में जैसे अब एक आएगा, व्हाट द फोबिया ऑफ डार्कनेस, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है मेरे। कितनी फोबिया याद करें? द फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया, कम्स फ्रॉम द कीन मीन्स डॉग एंड फोबोस मीन्स फियर। पीपल विद साइनोफोबिया में इसको जो है ना डर होता है, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक जब वो एक डॉग को देखते हैं। इज अ कॉमन फोबिया, दुनिया की 7% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। और इट में भी काज बाय द दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस डॉग, फियर ऑफ बिटन, एंड जनरल फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और वरी, अब देखो, साइनोफोबिया के रिलेटेड एक दूसरा सवाल आता है कि जब एक डॉग किसी बंदे को बाइट करता है तो उसको कौन सी फोबिया होती है? उसको हो जाती है हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोफोबिया। उस बंदे को जो है ना पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट में कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। इसकी ग्रीक बताए, क्यून की माना क्या है, फोबोस की माना क्या है। ठीक है, फिर इसको क्या होता है जिस बंदे को, जिसको ये फोबिया होती है, दुनिया की कितनी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और वैरायटी ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए। ठीक है, ये लास्ट फोबिया वाला सवाल खत्म करता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट द फोबिया ऑफ डार्कनेस? माइजोफोबिया, साइनो, माइजो, ट्रिप्नो। इसका करेक्ट होगा ट्रिप्नो होगा, ट्रिप्नो। निक्टोफोबिया, तो मैंने वो आंसर ही नहीं दिया यहाँ पर, एक होता है। ठीक है, चलो सही है। इसको यहाँ पर जो है ना इसी ऑप्शन को तोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं निक्टोफोबिया। यार तो इसको क्या हो रहा है? निक्टो
फोबिया, PHOBIA, नेक्टोफोबिया। बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। द फियर ऑफ डार्कनेस का नेक्टोफोबिया। वैसे जिस बंदे को रात में जागने का शौक हो या जिसको डार्कनेस अच्छी लगती है उसको कहते हैं नेक्टोफाइल। टू बी वेरी नेक्स्ट, यहाँ पर मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरा एक दोस्त है जिसके व्हाट्सएप नेम पर लिखा हुआ है निक्टोफाइल। वो जब मैंने देखा तो मैंने गूगल किया कि भाई निक्टोफाइल क्या होता है। निक्टोफाइल, तो अभी यहाँ से समझ आ रहा है कि निक्टोफोबिया डर होता है, निक्टोफाइल जो है वो खुश होता है। निक्टोज मीन्स नाइट, फोबिया फियर। इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन जो है पैनिक अटैक, जब वो डार्क में होते हैं या फिर सोचते हैं, और या फिर वो अकेले नहीं सो सकते बंदे, या धूप में उधाई में नहीं जा सकते अंधेरे में। दुनिया की 3 से 5% को करती है, ठीक है। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में, अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नेक्टोफोबिया, नेक्टोफाइल एडिशनल बता दिया, ठीक है। इसकी ग्रीक में नहीं पूछेगा, नाइट को क्या कहते हैं ग्रीक में, फिर उससे पूछेगा जो है ना, अलामात क्या कहते हैं यार, सिम्टम्स, ठीक है, वो पूछेगा कौन से होते हैं। और क्या क्या करता है बंदा जब डार्क होती है, नींद नहीं आती, अंधेरे में जाने से डरता है, दुनिया की कितनी पॉपुलेशन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल क्विज है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। नोट्स बनाते रहो, रिवीन करते रहो, पढ़ते रहो, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नहीं करते तो आपकी मर्जी, ठीक है फिर, लेकिन वीडियो देख रहे हो तो बड़ी मेहरबानी। अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना।